Good morning students. Today we will discuss building drawing. Myself Pooja Kashyap. I am a lecturer in civil engineering. हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में बिल्डिंग ड्राइंग क्या होती है. ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास बिल्डिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इज़ द जनरल टर्म यूज्ड फॉर ड्राइंग दैट फॉर्म part of the production information that is incorporated into tender documentation and then the contract documents for the construction work. The main purpose of construction drawing is to provide a graphic representation of what is to be built. बिल्डिंग ड्राइंग क्या कहती है, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग का ड्राइंग के थ्रू कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है उसे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग. द मेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ड्राइंग में कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले हमारा आता है फाउंडेशन. फाउंडेशन हम किसे बोलते हैं, नींव. फाउंडेशन क्या, हमारा बेस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. सबसे लोवेस्ट पार्ट है बिल्डिंग का. द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड फाउंडेशन. ठीक है, फाउंडेशन क्या प्रोवाइड करता है, अ बेस फॉर द सुपरस्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिट ऑल द डेड लोड, लाइव लोड एंड अदर टाइप्स ऑफ लोड टू द सॉइल ऑन विच द स्ट्रक्चर. क्लियर. फाउंडेशन क्या कहता है कि जो बिल्डिंग का हमारा सबसे लोवेस्ट पार्ट है, नींव हमारी सबसे पहले बनाई जाती है. तो उस नींव के लिए हम क्या बनाते हैं, जब भी हम कोई भी लोड कैरी करता है, बिल्डिंग का जितना भी लोड पर हमारी बिल्डिंग के ऊपर 1 फ्लोर बनाया, 2nd फ्लोर बनाया, 3rd फ्लोर बनाया, सारा लोड किसके ऊपर कैरी हो रहा है, हमारा फाउंडेशन के ऊपर होता है. तो वो किसी भी टाइप का लोड हो सकता है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, या अदर टाइप्स ऑफ का लोड होता है. ठीक है, सब इसलिए हम बेसमेंट में जब भी हम चीज़ बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम फाउंडेशन बनाते हैं. सेकंड आता है हमारा, सेकंड पॉइंट आता है प्लिंथ लेवल. प्लिंथ लेवल क्या कहता है, प्लिंथ लेवल क्या है, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल इज़ कॉल्ड प्लिंथ लेवल. प्लिंथ लेवल कहाँ बनता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनता है. जहाँ फाउंडेशन बनना हमारा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम जब फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, मेजनरी स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारे साथ क्या क्या बनने लग जाती है, प्लिंथ लेवल. ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल. इसके साथ ही हमारी मेजनरी स्टार्ट हो जाती है, डोर लगने स्टार्ट हो जाते हैं साथ के साथ, ये हमारा प्लिंथ लेवल में होता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारे पास फाउंडेशन. फाउंडेशन के पास, फाउंडेशन में क्या है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होती है, स्प्रेड फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. स्प्रेड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है, हमारे जो सिलेबस में है वो स्प्रेड फाउंडेशन के ऊपर ही हम ड्राइंग बनाते हैं, बट हमें डिफरेंस पता होना चाहिए स्प्रेड फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती है. स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होता है, सबसे पहले देखो बाय थंब रूल. बाय थंब रूल क्या कहता है कि 3T ये फॉर्मूला है, इसी के बेस पर हमारा फाउंडेशन की कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, 3T क्या है, 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल. अब थिकनेस ऑफ वॉल हमें पेपर में गिवन होगी इस टाइप से, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm एंड 600. जितनी हमारे को थिकनेस ऑफ वॉल गिवन होगी उतना ही हम डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे. यानी अगर 200 की थिकनेस ऑफ वॉल आई है तो हम 200 का थिकनेस ऑफ वॉल बनाएंगे, 300 है तो 300 का डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे, 400 गिवन है तो 400 बनाएंगे, 500 है तो 500, 600 है 600. मोस्टली हमारी 200, 300 और 400 की फाउंडेशन आती है पेपर के अंदर. अब देखो फर्स्टली हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में आपको क्लिप बता रही थी, स्प्रेड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है. स्प्रेड फाउंडेशन क्या कहती है, स्प्रेड फाउंडेशन में जो इसकी विड्थ है वो उसकी डेप्थ के बराबर होती है. यानी अगर ये 600 है तो ये भी कितनी होगी, 600. ठीक है, स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होता है, अगर हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी कहती है, देखो स्प्रेड फाउंडेशन हमारी ये है. ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ये कितनी दी है, 600. ठीक है, स्प्रेड फाउंडेशन में क्या है, चौड़ाई उसकी डेप्थ के बराबर होती है. यानी इसकी ये विड्थ है, ये डेप्थ है, ये कितनी है, 600. तो स्प्रेड फाउंडेशन में डेप्थ भी कितनी होगी, 600 mm. क्लियर. ये थी हमारी स्प्रेड फाउंडेशन. अब डीप फाउंडेशन क्या कहती है, डीप फाउंडेशन का मतलब ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डीप में जाके बनाना. ठीक है, तो ये उसकी विड्थ होगी और ये इसकी डेप्थ होगी.
यानी विड्थ कितनी हुई इसकी 600 और डेप्थ कितनी होगी 900, यानी डेप्थ कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी डीप फाउंडेशन में, और स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होगी, वो दोनों बराबर होगी। ये नॉट इक्वल होगी और वो क्या होगी, स्प्रेड फाउंडेशन इक्वल होगी। विड्थ किसके बराबर होगी, डेप्थ के, बट ये नॉट इक्वल होगी। क्लियर, ये थी हमारी स्प्रेड फाउंडेशन एंड डेप्थ डीप फाउंडेशन। अब हम करते हैं फाउंडेशन कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लियर करा कि फाउंडेशन कितने कितने टाइप्स की हमारी बनती है, वॉल ऑफ थिकनेस कितनी कितनी गिवन होती है, 200, 300, 400, 500 एंड 600। टेबल क्या कहता है कि डेप्थ ऑफ, ये चीज़ें हम फाउंडेशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं, थिकनेस ऑफ वॉल, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। अब कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ये चीज़ हमें पेपर में गिवन होगी, या तो 200 की थिकनेस आएगी, सिर्फ थिकनेस ऑफ वॉल गिवन होगा पेपर में, या तो 200 की आती है, या 300 आती है, या 400 आती है, या 500 आती है, 600 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 की थिकनेस ऑफ वॉल है, पेपर में गिवन है, तो सबसे पहले हम उसकी विड्थ निकालेंगे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालेंगे कितनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, 3T। तो 3 इंटू टी करेंगे, कितना होगा 600, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो 600 आ गया, तो यानी 600 आ गया। अगर 300 तो 300 इंटू 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900। 300, अगर 400 गिवन है पेपर में, तो 400 इंटू 3 करेंगे तो 1200, 5 इंटू 3 करेंगे तो 1500, 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800। इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब जितनी हमारी थिकनेस ऑफ वॉल गिवन होगी, उतना ही मैंने बताया आपको कंक्रीट ब्लॉक लेंगे। ठीक है, ये था हमारा टेबल नंबर 1। अब नेक्स्ट आती है हम फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। ये हमारा फाउंडेशन का डिज़ाइन है। फर्स्टली हम कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ अ सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन बाय अप्लाइंग थंब रूल मेथड। देखो ये क्वेश्चन है, और हमारे को इन्होंने थिकनेस ऑफ वॉल ए पार्ट में दिया 200 mm की थिकनेस बनानी है, फिर 300 mm थिकनेस वॉल बना रही है, फिर 400, यानी 3 क्वेश्चंस आए हैं, और विद प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ बनानी है और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लिंथ प्रोजेक्शन में देखो हम फर्स्टली हम बना रहे हैं 200 mm थिकनेस वॉल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाय थंब रूल लिया, लिखा है ना इन्होंने बाय थंब रूल। ठीक है, बाय थंब रूल क्या कहता है, 3T। तो टी हमें पता चल गया, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है हमारे पास 200, तो 3 इंटू 200 इन्होंने करके निकाल दिया ना हमारा 600 mm। ठीक है, ये निकाल लिया। तो जो हमारी फाउंडेशन बनी, सबसे पहले क्या आता है, देखो विड्थ निकालनी है, ये हमारी विड्थ है, इन्होंने 3T इक्वल टू 600 लेके निकाल रखी है, तो ये आ गई हमारी 600 थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो सम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये बना हुआ है हमारा, पूरा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ है, और कंक्रीट ब्लॉक ये है, जहाँ पर डॉट लगा के हमने एक ट्रायंगल शेप बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने थिकनेस ऑफ वॉल जितनी होगी उतना ही क्या होगा कंक्रीट ब्लॉक, यानी 200 हमने ये भी लेना है, 200 ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास T/2। T/2 क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी हमारी 200, तो 200 का हाफ करा तो कितना हो गया 100। तो ये जितना स्पेस हमने यहाँ छोड़ रखा है, ये वाला, ठीक है, जितना स्पेस हमने ये छोड़ रखा है, ये देखो ये वाला, ये कितना कितना लेना है 100। ठीक है, यहाँ से 100 T/2 करा था हमने, तो T/2 करके कितना आ गया 100, यहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद हमने ये वाली डेप्थ निकालनी, ये वाली। ठीक है, ये कैसे निकालनी है, अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ सीखने वाली है, इसको ज़रा ध्यान से सीखना। अब देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या कहती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है, जितनी हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन होगी, मैंने आपको स्प्रेड फाउंडेशन बताई थी, जितनी हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन होगी उतनी ही हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी। क्लियर, यानी 600 हमारी क्या है विड्थ, तो 600 ही हमारा क्या होगी डेप्थ। टोटल डेप्थ कहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालना है, अब देखो
ये भी 200 का निकालना है, ये भी 200 निकालना है, ये भी 200 निकालना है। जब भी टोटल 600 होगा तो हमने कैलकुलेट ही ऐसे ही करना है कि हमारा 200 200 200 200 200 का बने डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ से निकाल लिया 3T। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या था फॉर्मूला 3T, तो डेप्थ ऑफ मेजनरी यहाँ से निकल जाती है। ये डेप्थ ऑफ मेजनरी क्या है हमारी 2T, तो T क्या है थिकनेस ऑफ वॉल। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने डिवाइड करने हैं, पार्टीशन कैसे करनी है। 200 हमने 100 यहाँ से छोड़ा था, 100 यहाँ से छोड़ा था, ठीक है। तो 100 चले गए, 100 200 लेस हो गए 600, तो कितना बचा 400। तो 2T इज इक्वल टू कितना बचा 400, तो यहाँ से 400। अब इससे आगे स्टेप जो हमने ये छोड़े, ये 0.55 हम छोड़ते हैं, यानी 50 mm है तो 0.5 mm आप इसको छोड़ लो ऑन शीट के ऊपर, और उसके बाद ये 200 और निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारा टोटल कितना बन जाएगा, ये 600 बन गया ये, ठीक है। ग्राउंड लेवल के अंडर फाउंडेशन बना ली हमने, इतना क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम ग्राउंड लेवल के ऊपर। ये वहाँ से हमारा ग्राउंड लेवल शुरू हो जाता है। ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने 400 mm का साइज लेते हैं, 300 to 400। ये है प्लिंथ लेवल का साइज़, हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 400 mm लिया, आप 400 ले लो, 300, आप 300 लो टू 400 लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद प्लिंथ लेवल से हमने यहाँ पर हमने प्लिंथ लेवल बना दिया। यहाँ से नीचे 1 सेंटीमीटर हमने नीचे साइज छोड़ना है, जिसके लिए हम DPC प्रोवाइड करेंगे। DPC क्या है, DPC क्या है हमारी डैम प्रूफ कोर्स, क्या है जो 40 mm थिकनेस वॉल में बनाई जाती है, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। DPC क्या है हमारी सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 विथ 2 कोट ऑफ हॉट बिटूमेन। बिटूमेन के लिए 7 लेयर लगती है। 40 mm में हमने DPC प्रोवाइड करी है। DPC हमने 40 mm बनाई, जिसके अंदर 1 mm में हमने डार्क बिटूमेन डाला, और 3 mm के अंदर हमने इसके अंदर छोटे छोटे एग्रीगेट्स डाल दिए, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, अब देखो यहाँ तक हमने 0.50 हमने यहाँ पे एनालाइज कर दिया, तो 400 में से 1 सेंटीमीटर चला गया, तो कितना बचा था 300, तो टोटल यहाँ पे 300 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे तक 300 ही है, तो 300 के बाद हमारी थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे लास्ट में 200 बचनी चाहिए। वो कैसे होता है देखो, फर्स्टली हमने क्या लिया 0.5 यहाँ छोड़ा, 0.5 यहाँ छोड़ा, तो कितना रह गया 1 सेंटीमीटर और लेस हो गया 300, तो कितना बचा 200, तो यहाँ पे कितना आ गया 200, ठीक है। तो ये 200 आ गया। 200 क्या मतलब आने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने फाउंडेशन की हमने जो बेसमेंट से कैलकुलेशन यहाँ से हमने कैलकुलेशन की है, वो इसका मतलब एक्यूरेट है। लास्ट में उतनी ही थिकनेस बचनी चाहिए जितनी मार्क को गिवन है पेपर के अंदर, वो लोग थिकनेस अगर 200 की आई तो 200, अगर 300 का क्वेश्चन कर रहे होते तो हम तो 300 बचनी चाहिए थी। यहाँ पर एक स्टेप और बन जाता, ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाते। 400 की आती तो 400, यहाँ पर 400 बचना चाहिए था। अगर 600 है तो 600 की बचती। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा लास्ट में कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, ठीक है। ये थी हमारी फाउंडेशन, क्लियर हुआ। ये ऐसे ही आती है हमारी एक चीज़ और, इसमें देखो प्लिंथ लेवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये भी बनाना था, विद प्लिंथ प्रोजेक्शन भी बनाना था और विदाउट भी। अब इसमें क्या कहता है कि विद प्लिंथ प्रोजेक्शन में क्या कहता है कि ये देखो प्लिंथ प्रोजेक्शन में क्या आता है, स्टेप बनता है, ठीक है। जो प्लिंथ प्रोजेक्शन था हम 0.5 यहाँ पे mm छोड़ रहे थे साइज़ यहाँ पर, लेकिन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये एकदम से ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। प्लेन प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे प्लेन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सीधा 200 सीधा डायरेक्ट बजेगा, यहाँ पर एक स्टेप और बन जाएगा फाउंडेशन के अंदर। यहाँ पर एक स्टेप बनाकर हमारा 200 की जो लेंथ थी वो 200 हम सीधा ऐसे ही ले जाते हैं यहाँ से, तो ये क्या बन जाता हमारा प्लिंथ प्रोजेक्शन, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ ये विद प्लिंथ प्रोजेक्शन और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। मोस्टली हम प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ ही बनाते हैं, हम विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन नहीं लेते, ठीक है। अब देखो ये है 300 थिकनेस ऑफ वॉल की है विदाउट
300 थिकनेस ऑफ वॉल में हम विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। विद प्लिंथ प्रोजेक्शन आप इसको देखकर खुद ड्रॉ करोगे, बनाओगे, लेकिन मैं आपको विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन समझा रही हूँ। वैसे ही लेना, थिकनेस ऑफ वॉल हमारे को कितनी गिवन है, 300, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल हमें को कितनी गिवन है, 300, सिर्फ पेपर में यही गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना, विड्थ तो प्लिंथ प्रोजेक्शन विड्थ कितनी है हमारी फाउंडेशन के अंदर, हमने 3T फॉर्मूला लगाया था, 3 इंटू टी करो तो 3 इंटू 300 कितना हो गया, 900 ले लिया। अब स्प्रेड फाउंडेशन है तो स्प्रेड फाउंडेशन डी फाउंडेशन, इसके स्प्रेड फाउंडेशन में क्या होता है, जितनी विड्थ होती है उतनी हमारी डेप्थ होती है। तो टोटल हमने 900 यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। 900 कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालते हैं, देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकालेंगे, ये हमारी डेप्थ ऑफ टोटल फाउंडेशन है, ठीक है। इसी में हमारी टोटल मेजनरी यहाँ तक मेजनरी ऑफ फाउंडेशन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 900 हो गया हमारा, उसके बाद T/2 निकालेंगे यहाँ से, T/2 ये लिखा है यहाँ पे। T/2 कैसे निकालेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 150 mm। तो यहाँ पे 150 mm लिए, आप इसको 1.5 mm लेकर शीट पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से हमने 1.5 यहाँ से माइनस किया, 1.5 हमने यहाँ से तो किया, कितना हो गया, 3 माइनस हो गए, तो 9 में से 3 गए, 600, तो टोटल यहाँ पे कितना बचा, 600। तो 2T इजिकल टू कितना हो गया, 600 यहाँ से आ गया। उसके बाद हम 50 यहाँ से माइनस करेंगे, 50 यहाँ से, 0.5 यहाँ से माइनस किया, 0.5 यहाँ से किया, तो टोटल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर चला गया। तो 600 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 500 बचा। उसके बाद फिर हमने 0.5 किया, 0.5 किया तो कितना बचा, 1 + 100 = 400। 0.5 इधर से माइनस किया, 0.5 इधर से माइनस किया, तो कितना बचा, 300। तो टोटल सीधा यहाँ से 300 हमने इसको एज इट इज़ ले लिया। अब ये चीज़ हो गया, कैलकुलेशन होगी। अब देखो स्टेप कैसे बनाए हैं, फुटिंग कैसे करी है इन्होंने, फुटिंग कैसे करी है। अब हमने 900 बनाना है, टोटल कैसे बनाना, थिकनेस ऑफ वो कंक्रीट ब्लॉक हम कितना लेंगे, 300 ही लेंगे, क्योंकि हम जितनी थिकनेस ऑफ वॉल गिवन होती है उतना ही हम कंक्रीट ब्लॉक लेते हैं। तो 300 ही जितना है 300 ले लिया हमने। उसके बाद हमने फुटिंग करनी है, फुटिंग की कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि हमारा टोटल कितना बचे, 900 बचे, ठीक है। तो 300, 200, 200, 200 एंड 100, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और देखना, यहाँ पर हमने क्या किया, प्लिंथ प्रोजेक्शन नहीं ड्रॉ किया हमने, 300 हमने यहीं से पूरा ले लिया, ठीक है। ये था विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। अगर हम विद प्लिंथ प्रोजेक्शन में करते तो हम क्या करते, प्लिंथ प्रोजेक्शन में क्या करते, ये विदाउट है इसलिए हमने 100 लिया है, नहीं तो हम इसको 200 ही काउंट करते। तो ये कितना बन जाता, 2 2 2 कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9, तो टोटल 900 बन जाता। ये हमने विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन की है, इसीलिए हमारे ये 100 के 2 स्टेप और बने, बिकॉज कि हमारा 300 हम यहीं से कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे फुटिंग नहीं बनानी, प्लिंथ प्रोजेक्शन के अंदर फुटिंग नहीं ड्रॉ करनी, इसलिए हमने इसको विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन बनाया है, ठीक है। उनने क्वेश्चन में बोला है विद और विदाउट दोनों बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले विदाउट करा रही, मैंने अभी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन 200 की थिकनेस ऑफ वॉल समझाया है, इसलिए मैंने 300 का विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन समझा रही हूँ। अब इसी को देख के आपने विद प्लिंथ प्रोजेक्शन 300 mm की थिकनेस ऑफ वॉल क्लियर करोगे, अपने आप भी ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ग्राउंड लेवल से नीचे तक का आपको समझ आ गया, 2T कैसे लेना है हमारे को, 2 2 2 2 कितना हो गया, 600 हो गया। और यहाँ से डेप्थ ऑफ मेजनरी आ गया, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा दोनों निकल गया, इतना ग्राउंड लेवल के नीचे अंडर द जितना भी हमने बनाई है आपको समझ आ गया। ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या है हमारा, प्लिंथ हाइट, प्लिंथ हाइट कितनी लेते हैं हम, 400 से या 300, इन दोनों के बिटवीन हम लाइक करते हैं, या तो 4 सेंटीमीटर ले लो या 3 सेंटीमीटर ले लो शीट पे। और 1 सेंटीमीटर mm नीचे साइज़ छोड़ के हमने क्या प्रोवाइड करते हैं, DPC प्रोवाइड करते हैं, 40 mm में बनाते हैं इसे। DPC क्या है, डैम प्रूफ कोर्स, जिसे हम 1:2:4 में लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, अब हमने यहाँ से सीधा हमने फुटिंग ला ली, ये था हमारा विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। अगर हमारे पास आता विद प्लिंथ प्रोजेक्शन तो हम क्या करते, 200 200 एक 200 का ये बन गया, 200 का ये, 200 का ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने बचते, ये 400 हमारा जो यहाँ बचा हुआ है वो 400 हमारा यहाँ बचता। फिर हम यहाँ पे स्टेप देते, 0.5 इधर छोड़ते, 0.5 इधर छोड़ते, फिर हम यहाँ पे फुटिंग बना देते। इसके बाद हमारा क्या बनता,
300 बचता। तो ये कैसे बन जाती हमारी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन बन जाती। ठीक है, ये था हमारा विद प्लिंथ प्रोजेक्शन एंड विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ। अब आती है हमारे पास 400 mm की थिकनेस वॉल। ठीक है, ये है विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। कौन सी है? विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। अब विद की थी, अब विदाउट करनी है। ठीक है सॉरी, विद प्लिंथ प्रोजेक्शन है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है हमारी विद प्लिंथ प्रोजेक्शन। प्लिंथ प्रोजेक्शन हमने बनाया ना इसके अंदर। अब 400 में कैसे करना है हमारे को, क्वेश्चन के अंदर 400 mm गिवन है बस। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल बनानी है हमने। थिकनेस ऑफ वॉल क्या कहती है? 400 है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना हमने 3T का। 3T फॉर्मूला क्या कहता है? 3T क्या कह रहे हैं? कितना आ जाएगा? 400 को हमने करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो ये 1200 आ गया हमारा। विड्थ तो प्लिंथ प्रोजेक्शन आ गई, विड्थ आ गई। उसके बाद स्प्रेड फाउंडेशन की जितनी विड्थ होगी उतनी क्या होगी? डेप्थ होगी। तो टोटल यहाँ पे भी इन्होंने 1200 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है कि हमारा लास्ट में 400 बचे। अब हमने जो ये फुटिंग करेंगे हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा लास्ट में 400 बचना चाहिए। ठीक है, अब हमारे सबसे पहले स्टेप क्या बनता है? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? T/2 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, T/2 करा तो 400 का कितना हो गया? हाफ 200। तो 200 यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, यहाँ लिखा है ना 200, ये लिखा हुआ 200। तो 200 का हमने स्टेप छोड़ दिया। तो 1200 में से 400 चलेगी तो कितना बचा? 800। तो 800 हमने यहाँ कैलकुलेट करी। जो ये बीच में स्टेप से फुटिंग की है ये आपने फॉर्मूले ये अप्लाई हुए में ये आपने खुद अपनी कैलकुलेशन से खुद करने हैं। आपके कैसे कैसे करेंगे, हर एक फाउंडेशन की जितनी थिकनेस ऑफ वॉल होगी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्या है? 0.5 mm। 0.5 फर्स्ट स्टेप हमने T/2 का करते हैं, लेकिन नेक्स्ट से हम क्या करते हैं? 0.5 का स्टेप करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर चलेगा तो कितना बचा? 700। 0.5 फिर हमने फुटिंग के लिए छोड़ा, फिर हमने 1 लेस कर दिया तो 600। पॉइंट फिर छोड़ दिया तो 0.5 छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर फिर चला गया तो 500। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद फुटिंग कर रहे हैं। फुटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कितना कितना डिस्टेंस छोड़े कि हमारा टोटल ये 1200 बन जाए। ठीक है, 400 तो हमने छोड़ ही रखा है क्योंकि थिकनेस ऑफ वॉल हम उतनी लेते हैं जितना हमारा थिकनेस ऑफ वॉल जितनी होगी उतना ही हम क्या लेंगे? कंक्रीट ब्लॉक लेंगे। तो इन्होंने 400 ले रखा है हमारा। उसके बाद क्या है? 200 200 200 एंड 200 2 करके कितने हो गए? 2 2 2 6 6 और 2 8 और 4 1200 बन गया टोटल 1200। तो टोटल 1200 तक का समझ आया आपको? ये समझ आ गया, क्लियर हो गया? कितना हमने डेप्थ ऑफ मेजनरी ले लिया है और कितना हमारा डेप्थ ऑफ मेजनरी और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। क्लियर हो गया? डेप्थ ऑफ मेजनरी हमारा 2T निकालना था। 2T कितना आ गया? 800 और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना आ गया? 1200। क्लियर हो गया? ग्राउंड लेवल से अंदर कैसे कैलकुलेशन करी। उसके बाद आता हमने यहाँ से यहाँ तक 500 लिया था। तो हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल कितनी ली हमने? 400 या 300 ले सकते हैं आप। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर प्लिंथ लेवल से नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमने क्या प्रोवाइड कर दी? DPC प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर DPC के लिए हमने 40 mm में DPC प्रोवाइड किया। रेशो कितनी ली? 1:2 एंड 4:। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे 0.5 हमने फिर छोड़ा तो हमने कितना माइनस कर दिया? टोटल कितना था? ये 500 था। तो 500 से 1 सेंटीमीटर लेस हो गया तो कितना बचा? 400। तो यहाँ से कितना बचा? ये 400 mm। क्लियर हो गया? अब हमारी कैलकुलेशन इसका मतलब सही थी, तभी हमारा लास्ट में 400 बचा। ये क्लियर हो गया? ये थी हमारी फाउंडेशन। क्लियर हुआ फाउंडेशन में? ओके, थैंक यू।